मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सबअ सनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सनीना। मेरे हजूर ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज की तलकीन करो, और जब 10 साल का हो जाए फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो मेरे हजूर ने फरमाया उसको मार के नमाज पढ़ाओ। मुझे इस हदीस पे आपकी तवज्जो चाहिए। अगर हमने इस हदीस पे अमल किया होता तो आज हमारी मस्जिदें नमाजियों से बरी होती हैं। देखें, आज कॉलेज आबाद हैं, आज स्कूल आबाद हैं, हर साल स्कूलों में कॉलेजों में इजाफा होता है, लेकिन तादाद नहीं पूरी हो रही, दाखिले नहीं मिल रहे यूनिवर्सिटियों के अंदर। क्यों? ये माँ बाप ने सरदर्दी ली, माँ बाप ने जिम्मेदारी ली, और उसके लिए भारी फीस भी भरी, और बचपन के अंदर ही दिलो दिमाग में ये बात बैठा दी, बेटा अच्छा पढ़ जाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा। वो माँ बाप जो दुनियावी तालीम की मोहब्बत औलाद के दिल में डाल सकते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी दिलो दिमाग में डाल सकते हैं, और ये बात अपने बच्चे के दिल के ऊपर लिख सकते हैं कि बेटा नमाजी बन जाओ, तुम्हारी आहरत संवर जाएगी। ये माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि जब 7 साल का बच्चा होता तो उसको मस्जिद के आदाब सिखा के मस्जिद में भेजते, और जब 10 साल का बच्चा हो गया फिर भी नमाज नहीं पढ़ता तो मेरे हजूर ने फरमाया मार के नमाज पढ़ाओ। हालांकि भी नमाज फर्ज नहीं हुई, नमाज फर्ज तब होगी जब वो बालग होगा। और ये फरमान किसका है? जो अपनी उम्मत के साथ इतना प्यार करते हैं। फरमाते हैं, लो तदखुलू शूकतुन फी रिजलि अहदिकुम लबज्जत वाला महा। ऐ उम्मती, अगर तेरे पांव में कांटा भी चुभ जाए उसकी तकलीफ मुझे होती है। जो अपनी उम्मत के साथ इतना प्यार करते हैं, कांटा चुभना भी गवारा नहीं, वो फरमाते हैं 10 साल का बच्चा हो गया, नमाजी नहीं बना, अब इसको मार के नमाज पढ़ो। हजूर नफ्सियात को जानते हैं। ये जो माएं कहती है ना, अगर बाप सख्ती करने लगता है तो माएं कहती है कि इतनी भी सख्ती नहीं है इस्लाम में, सारी जिंदगी नमाज ही पढ़नी है। मेरी बहन, तुझे नहीं पता, तू इसके साथ ज्यादा प्यार करने वाली नहीं, हमारा नबी इसके साथ ज्यादा प्यार करने वाला। सारी माओ का प्यार एक तरफ और मोहम्मद अरबी का प्यार उम्मत के साथ एक तरफ। हजूर नफ्सियात को जानते हैं कि अगर थोड़ी सी सख्ती पे यह बच्चा नमाजी बन गया तो बालग होने से पहले पहले नमाज की पक्की आदत बन जाएगी, और फिर सारी जिंदगी नमाज छूटेगी नहीं, और यही नमाज इसका हाथ पकड़ के इसको जन्नत के अंदर लेके जाएगी। और अगर यह बदनसीबी से नमाजी ना बन सका तो उम्मती तो मेरा है। हजूर नहीं चाहते कि मेरा उम्मती जहन्नम में जाए। कुरान गवाह है, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले गई? कालू लम नको मिनल मुसल्लीन। बोलते कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम जहन्नम में इसलिए जल रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मेरे नबी नहीं चाहते कि मेरा उम्मती जहन्नम में जाए। वो एक खातून आई ना आलिम दीन के पास और कहा कि मेरा बेटा सुबह की नमाज के लिए उठता नहीं, मैं क्या करूं? तो आलिम दीन ने कहा, मेरी बहन, जिस कमरे में तेरा बेटा सोया है अगर उस कमरे में आग लगी तो फिर तुम क्या करोगे? कहा, फिर बेटे को बचाऊंगी, चाहे उसको खींच के बाहर लाऊं, चाहे उसके ऊपर पानी छिड़कूं, चाहे सख्ती से उठाऊं, आग से तो बचाना है। आलिम दीन रो पड़े, कहा, मेरी बहन, इस आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश करती हो तो जहन्नम की आग तो इस आग से 70 गुना तेज है। और रब का कुरान बोल के कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। तो जब इस आग से बचाने के लिए इतनी कोशिश करती हो तो जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? तो मां बाप का औलाद के साथ प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी यह है कि औलाद को बालग होने से पहले पहले पक्के नमाजी बना दे।